और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। देश की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद परिसर में मुलाकात की है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों के बीच करीब 20 से 25 मिनट लंबी मुलाकात हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, करीब 20 से 25 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। आप जानते हैं कल ही शरद पवार के घर पर डिनर पर बुलाया गया था महाराष्ट्र से जुड़े नेताओं को, जिसमें संजय राउत भी शामिल थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे और वहां पर काफी सुर्खियां बटोरी थी संजय राउत और नितिन गडकरी की मुलाकात ने। अब आज शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, संसद परिसर के भीतर ये मुलाकात 20 से 25 मिनट तक दोनों के बीच ये मुलाकात चली है। और इस सब के बीच नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। एनसीपी, जिसके अध्यक्ष शरद पवार, एनसीपी महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है, जहां शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर एनसीपी सरकार चला रही है और उसी महाविकास आघाड़ी सरकार की केंद्र सरकार से सीधे आर पार छिड़ी हुई है, खासतौर से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर। तो इन हालात में शरद पवार की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। अब ये मुलाकात किस सिलसिले में हुई है, दोनों नेताओं के बीच बातचीत क्या हुई है, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मुलाकात हुई है शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद परिसर के भीतर करीब 20 से 25 मिनट लंबी ये बातचीत हुई है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, इसे लेकर भी सुगबुगाहट तेज है इस मुलाकात के बाद। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा हुई है। 20 से 25 मिनट लंबी ये मुलाकात हुई है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं रौनक कुकड़े से कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी देखिए रोमाना, जो जानकारी फिलहाल सूत्रों के मुताबिक मिल रही है उसके मुताबिक संसद में ही जहां प्रधानमंत्री का कार्यालय, वहां पर शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और मुख्य तौर पर जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, शरद पवार ने इस मुद्दे को लेकर और किसानों के कुछ मुद्दे को लेकर शरद पवार ने मुलाकात के लिए वक्त प्रधानमंत्री से मांगा था और उन्हें वक्त दिया गया और इस सिलसिले में बातचीत हुई है। ये प्राथमिक तौर पर फिलहाल सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि खुद शरद पवार इस मामले पर आधिकारिक तौर पर बयान जो है वो जारी कर सकते हैं। जी, तो एक तो रौनक कुकड़े, कब तक उम्मीद की जाए कि औपचारिक तौर पर बयान शरद पवार की तरफ से जारी किया जाएगा? और वो जो केंद्रीय एजेंसियों को लेकर आप कह रहे हैं कि दोनों के बीच बातचीत हुई है, हम देख रहे हैं किस तरीके से आक्रामक शिवसेना तो इस मुद्दे पर है, लेकिन एनसीपी नहीं है। शिवसेना की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब बदले की राजनीति, वेंडेटा पॉलिटिक्स, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, लेकिन एनसीपी इस बारे में बहुत संभल कर बोलती। आज ही निश्चित तौर पर भले ही एनसीपी के कोई बड़े नेता, केंद्र स्तर के नेता इस पर बयानबाजी करने से बच रहे हो, लेकिन रोमाना, महाराष्ट्र में लगातार एनसीपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, इस मुद्दे पर केंद्र की सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर कर महाराष्ट्र के जो महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनको गलत मामले में फंसाया जा रहा है। शरद पवार भी कई बार सार्वजनिक तौर पर भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और शायद इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री से अपनी ओर से कुछ बात रखने के लिए उन्होंने वक्त मांगा था, जिसका वक्त उन्हें दिया गया। क्या बातचीत हुई है ये तो खुद शरद पवार या प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और इस पर हमारी नजर बनी भी रहेगी रौनक कुकड़े, क्योंकि आज ये बातचीत इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि आज ही अनिल देशमुख को सीबीआई ने भी हिरासत में लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।